आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो गाइस यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि के का कौन से वैल्यू के ऊपर हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। सो गाइज अगर आप लोग एक लीनियर इक्वेशन को देखेंगे, कौन से भी लीनियर इक्वेशन को देखेंगे, लीनियर इक्वेशन जनरली कौन से फॉर्म पे होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म पे लीनियर इक्वेशन जनरली होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर पहला लीनियर इक्वेशन क्या है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। उसको भी हम लोग ऐसा लिख लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है, 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों ये फॉर्म पे है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैं बोला था आप लोगों को, हमें पता भी है कि एक लीनियर इक्वेशन हमेशा ये फॉर्म पे रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मगर यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस है, ये जैसे कि दो लीनियर इक्वेशंस है, इसीलिए इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग इसको a1x कर लेंगे, इसको b1y कर लेंगे और इसको c1 कर लेंगे। इसको सेकेंड लीनियर इक्वेशन को a2x कर लेंगे, b2y कर लेंगे और c2 कर लेंगे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं। और अभी जैसे कि क्वेश्चन पूछा था, कौन से वैल्यूज ऑफ के ऊपर हमें मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। गाइस ये कंडीशन को जानने के लिए हम लोग थोड़ा ये देखेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को पता रहेगा कि कौन से कंडीशन को के लिए हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा, मगर जिनको पता नहीं है आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा याद आ जाएगा। तो कंडीशंस क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए हम लोग का कंडीशंस होता है, ये यहाँ पर बी के ऊपर हम लोग अभी फोकस करेंगे, बी के ऊपर फोकस करेंगे, जो है when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तभी हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा। कब मिलेगा, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 होता है, तभी हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। और अभी हम लोग ये जो यूनिक सॉल्यूशन है और ये जो है नो सॉल्यूशन, इसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ओनली पूछा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो पॉइंट नंबर बी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए, पॉइंट नंबर बी को ध्यान में रखते हुए चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी है, ये आराम से अभी हो जाएगा। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस दिया गया था। तो पहला लीनियर इक्वेशन क्या था, के एक्स प्लस 3y, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। गाइज हम लोग इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट किए थे, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर आप ये दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन से दोनों को, kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अगर आप लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो k है ये हम लोग का a1 है, ये जो 3 है ये हम लोग का b1 है, और यहाँ पर जो माइनस के माइनस 3 है ये हम लोग का c1 है। तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिल रहा है, यहाँ पर a1 इज इक्वल टू हमें k मिल रहा है, b1 हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है और c1 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3। ये हमें ध्यान में रखना है, ओनली के माइनस 3 हमें नहीं लेना है, केवल के माइनस 3 नहीं लेना है, यहाँ पर माइनस के माइनस 3 है, तो इसलिए c1 हम लोग का माइनस के माइनस 3 हम लोग ले चुके हैं। ये एक पार्ट हो गया। अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। सेकेंड लीनियर इक्वेशन से हम लोग a2 b2 c2 निकालेंगे, तभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या था, यहाँ पे सेकेंड लीनियर इक्वेशन था 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का सेकेंड लीनियर इक्वेशन था और हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट किए थे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए थे, क्योंकि ये सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। अगर हम लोग ये यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन से दोनों को, 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0
और a2x प्लस b2y प्लस c2 को इज इक्वल टू 0 को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर ये जो a12 है ये हम लोग का a2 रहेगा, यहाँ पर जो k है हम लोग का ये b2 हो गया, यहाँ पर जो माइनस k है ये हम लोग का c2 हो गया। क्या हो गया, हमें यहाँ पे माइनस के हम लोग का c2 हो गया। तो क्या क्या वैल्यू हमें मिला, a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू a2 हमें 12 मिला, b2 हमें k मिला और c2 हमें माइनस k मिला, c2 हमें माइनस k मिला। ये हमें अभी हम लोग को a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये दोनों का वैल्यूज पता चल गया है। अभी हम लोग वो लिनियर इक्वेशन का वो कंडीशन को लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या था, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हम लोग का कंडीशन था a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। यहाँ पर ऐसा है, तो पहले हम लोग ऐसा कर लेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड टाइम हम लोग इसको निकालेंगे ताकि सॉल्व करने में आसान होगा। कैसे करेंगे, देखिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। तो हम लोग के पास a1 by a2 फर्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। हम लोग सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये सब कुछ मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये इक्वेशन को मैं सेग्रीगेट करके ऐसे हम लोग पार्ट पार्ट करके सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए कुछ दूसरा मेथड पता है तो आप लोग कर सकते हैं, मगर मैं इसको ऐसा ही कर रहा हूँ। तो क्या है, फर्स्ट हम लोग जैसे कि हम लोग मैं बोला कि हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। तो हम लोग का यहाँ पर है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। अभी हम लोग यहाँ पे a1 a2 b1 b2 का वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो a1 का वैल्यू क्या था, a1 का वैल्यू हम लोग के पास था k था, a1 का वैल्यू k था, a2 का वैल्यू हम लोग के पास 12 था और b1 का वैल्यू हम लोग के पास 3 था और b2 का वैल्यू हम लोग के पास k था। एक बार चेक कर लेंगे ताकि हम कुछ गलत ना कर बैठे। तो अगर आप लोग ऊपर देखेंगे तो a1 का वैल्यू k था, a2 का वैल्यू 12 था, b1 का वैल्यू 3 था, b2 का वैल्यू k था। तो उसी को हम लोग ठीक उसी तरह से प्रेजेंट किए हैं। a1 हम लोग k लिए, a2 12 लिए, b1 हम लोग 3 लिए, b2 हम लोग k लिए। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैसे होगा, और दैट इज इक्वल टू k इंटू k इज इक्वल टू 3 इंटू 12। कैसे हो गया, यहाँ पर नीचे जो k था उसको मैं जब लेफ्ट साइड को लिया वो मल्टीप्लाई हो गया k के साथ, और यहाँ पे नीचे जो 12 था उसको जब मैं राइट साइड को लिया वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसीलिए हमें मिला k इंटू k इज इक्वल टू 3 इंटू 12, और दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर, और मैं क्या लिख सकता हूँ, और k स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ k इंटू k इज नथिंग बट k स्क्वायर है। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36। तो हमें मिल गया k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और k इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 36, क्योंकि k स्क्वायर अगर 36 है तो k का वैल्यू क्या रहेगा, k इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 36, और हमें पता है कि 6 6 जा 36 है, तो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6। ये यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6 मिल गया। प्लस और माइनस 6 क्यों है, जब 36 होगा तो हमें पता है कि 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 है, तो यहाँ पे प्लस 6 इंटू प्लस 6 36 है, और माइनस 6 इंटू माइनस 6 ये भी 36 है। तो इसीलिए हम लोग ये दोनों से हम लोग निकाल लिए प्लस और माइनस 6। शायद ये आप लोगों को पता रहेगा, फिर भी मैं आपको ये समझा रहा हूँ।
तो हमें क्या मिला, k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या था, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो अभी सेकेंड पार्ट में था b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 था। और यहाँ पे b1 का वैल्यू हम लोग के पास क्या था, अगर आप लोग याद रखेंगे तो b1 का वैल्यू हम लोग के पास 3 था, b2 का वैल्यू हम लोग को पता है k था, c1 का वैल्यू माइनस k माइनस 3 था और c2 का वैल्यू माइनस k था। ये हम लोग यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर लिए। अगर आप लोग चाहें तो ये वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके इसको देख सकते हैं कि b1 b2 c1 c2 का वैल्यूज क्या था। और मैं अभी इसको लिख सकता हूँ 3 बाई k इज इक्वल टू k माइनस 3 बाई k। ऐसा क्यों किया, यहाँ पर जो माइनस था ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो माइनस था ये कैंसिल हो गया। माइनस माइनस ऊपर नीचे जो था उसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो इसलिए हमें मिला 3 बाई k इज इक्वल टू k माइनस 3 बाई k। अभी जैसे ऊपर k थे उसी तरह से हम लोग अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे, और 3 इंटू k इज इक्वल टू k माइनस 3 इंटू k कर लेंगे, और 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। तो क्या किए, k को मल्टीप्लाई कर लिए k के साथ और k को मल्टीप्लाई कर लिए 3 के साथ, तो हमें मिल गया 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, ऐसा मिल गया। और इसको मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 3k। अगर इस तरह से कुछ लिखूंगा तो ये इक्वेशन कभी गलत नहीं होगा, जस्ट उसको रिवर्स करके मैं लिख लिया। जहां पर था 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k, उसको मैं जस्ट उसी तरह से लिख लिया, k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 3k, कुछ गलत नहीं होगा। तो k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 3k है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे और k इज इक्वल टू, मैं k को कॉमन ले रहा हूँ, k इज इक्वल टू और k माइनस 3, मैंने क्या किया, k को कॉमन ले लिया, तो ले लिया बोल के हमें मिला k इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू 3k हो गया, और k माइनस 3 इज इक्वल टू 3k डिवाइडेड बाई k। यहाँ पर जो k था लेफ्ट साइड में जो मल्टीप्लाई होके था, उसको मैं राइट साइड को जब ले लिया वो डिवाइड हो गया 3 के साथ। तो ठीक उसी तरह से मैं क्या, k माइनस 3 इज इक्वल टू 3k बाई k, और k माइनस 3 इज इक्वल टू 3 कैसे हो गया, ये k और ये k कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, k माइनस 3 इज इक्वल टू 3, और हमें लिख सकते हैं और k इज इक्वल टू 3 प्लस 3। ये कैसे हो गया, यहाँ पर जो माइनस 3 था मैं उसको राइट साइड को जब मूव कर लिया ये प्लस 3 हो गया, तो इसीलिए हमें मिला k इज इक्वल टू 3 प्लस 3 और k इज इक्वल टू 6। तो हमें k का वैल्यू क्या मिला, k का वैल्यू 6 मिला। गाइज अगर आप लोग देखेंगे ऊपर हमें मिला था, ऊपर कहाँ पर, पहले हम लोग जब इसको सॉल्व किए थे, फर्स्ट पार्ट को जब हम लोग सॉल्व किए थे, हमें क्या मिला था, अगर आप लोग देखेंगे तो हमें मिला था k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6 मिला था यहाँ पे, और यहाँ पर मिल रहा है कि k इज इक्वल टू 6 मिल रहा है। तो हम लोग अभी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें मिल रहा है कि k इज इक्वल टू 6 मिल रहा है, k इज इक्वल टू 6। तो पहले मिला था k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6, और अभी हमें मिल रहा है कि k इज इक्वल टू 6। जैसे कि दोनों में 6 प्लस 6 कॉमन है, तो हम लोग अभी k इज इक्वल टू 6 लेके चलेंगे। तो हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि k इज इक्वल टू 6 होगा, क्योंकि दोनों में से कॉमन है प्लस 6, तो इसीलिए हम लोग ये माइनस को इग्नोर करके हम लोग ओनली प्लस 6 को लेके आगे चलेंगे, और इसीलिए हम लोग का अभी आंसर मिल गया है। तो क्वेश्चन जो पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमें आंसर मिल गया ही हेंस फॉर, तो कंक्लूडिंग आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस व्हेन k इज इक्वल टू 6, हेंस व्हेन k इज इक्वल टू 6, और नहीं तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ
हम लोग थोड़ा ऐसे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हम लोग उसको क्या समझाने वाले हैं। हियर व्हेन k इज इक्वल टू 6, when k is equal to 6 satisfies both the conditions. When k is equal to 6, it satisfies both the conditions. It satisfies both the conditions. Both the conditions. कौन सा both the conditions satisfy कर रहा है guys? यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे k is equal to प्लस और माइनस 6 था और यहाँ पर k is equal to 6 था, तो दोनों में से हमें कॉमन क्या मिला? +6 कॉमन मिला। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? When k is equal to 6, it satisfies both the conditions. तो thus for this value of k, thus for this value of k, the pair of linear equations will have many solutions. क्वेश्चन क्या पूछा था? will have infinitely many solutions. कुछ इस तरह से आप लोग अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। होप गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, बल्कि ये थोड़ा टाइम लगा, मगर आप लोग इसको 5-6 मिनट के अंदर इसको कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।